वेलकम टू द मास्टर क्लासेस। कैसे हैं आप लोग? उम्मीद करता हूं अच्छे होंगे और फिट होंगे। सो बच्चों, लास्ट क्लास में हमने इन्वेस्टमेंट फ्लक्चुएशन फंड और वर्कमैन कंपनसेशन फंड, ये दो लास्ट क्लासेस में हमने दोनों टॉपिक कवर कर लिए। अच्छे से मैंने आपको क्वेश्चंस भी करवा दिए, एग्जांपल्स भी दे दिए। उम्मीद करता हूं आपको समझ आ गए होंगे। ओके, अब हमारा रह गया लास्ट टॉपिक जिसमें हम पढ़ेंगे रिवैल्यूएशन ऑफ एसेट्स एंड रीअसेसमेंट ऑफ लायबिलिटीज, और जिसके लिए हम एक अकाउंट बनाते हैं विच इज रिवैल्यूएशन अकाउंट। ओके, तो चलिए शुरू करते हैं आज की क्लास। जी बच्चों, देखो रिवैल्यूएशन अकाउंट क्या होता है। देखो सेम, फिर से वही सब, तीन पार्टनर्स हैं या दो पार्टनर्स ले लो, कोई प्रॉब्लम नहीं है। ए और बी है मान लीजिए। अभी तक 1:1 की रेशो थी, अब 3:2 की रेशो हो गई है। ओके, अब देखो फर्म चल रही है तो ऑब्वियसली बैलेंस शीट होगी हमारी। बैलेंस शीट होगी तो हमारे एसेट्स भी होंगे और हमारी लायबिलिटीज भी होंगी। ऐसा तो हो नहीं सकता कि नहीं होंगी, राइट? अगर मान लो आप लोगों ने एक लैंड खरीदी थी, या लैंड एंड बिल्डिंग ले लेते हैं आपकी, ठीक है। एक एग्जांपल लेते हैं कि वो जब आपने खरीदी थी वो 1 लाख रुपीस की थी। एसेट्स हमेशा किस पे दिखाए जाते हैं? हिस्टोरिक कॉस्ट पे दिखाए जाते हैं। ये आपने पढ़ा है, कहाँ पढ़ा है? कहाँ पढ़ा है? हाँ, अकाउंटिंग प्रिंसिपल में हिस्टोरिकल कॉस्ट कॉन्सेप्ट होता था एक 11वीं कक्षा के 5वें अध्याय में, यानी कि 5th चैप्टर में। याद आया आप लोगों को? आया नहीं आया? चलिए, तो एसेट्स जो होते हैं फिक्स्ड एसेट हमेशा किस पे दिखाए जाते हैं? हिस्टोरिक कॉस्ट पे दिखाए जाते हैं। मान लो ये कई साल पहले ली थी और इसकी कॉस्ट को हमने चेंज नहीं करा, ये ऐसी चलती रहती है। ओके, आज की डेट में इसकी जो वैल्यू है वो बढ़ के कितनी हो गई है? 1,50,000। ओके, अब क्या था, वैल्यू घट जाए या बढ़ जाए, हमारा क्या है, सब कुछ आधा आधा, ठीक है। लेकिन आज के बाद क्या हो जाएगा? सब 60-40, 3:2। तो आज अगर बिल्डिंग को बांटते हैं तो कितनी? 50,000। आगे बांटेंगे तो 60-40। नुकसान किसका? सेकंड वाले का। तो वो क्या कहेगा कि भाई आज इसकी वैल्यू लगा लो पहले, आज के बाद फिर जो होगा वो देखेंगे। यानी कि समझो हमने आज ये बिल्डिंग जो है बेच दी और फिर खरीद ली। हमने 1 लाख में खरीदी थी, आज अगर हम 1.5 लाख में बेच देते तो कितने का प्रॉफिट होता है इस पे? 50,000 का। वो किसके? दोनों के। किस रेशो में? हाफ रेशो में, राइट? अब हम फिर उसको दोबारा भी खरीद लेते हैं 1.5 लाख रुपए में, तो 50,000 का प्रॉफिट की कैलकुलेशन होनी चाहिए कि नहीं होनी चाहिए? तो वो जो कैलकुलेशंस होती है एसेट्स पे और ऐसे ही लायबिलिटीज पे, वो हम यहाँ पे करेंगे। यानी कि जब भी रेशो चेंज होती है, नॉट ओनली रेशो चेंज होती है, नया पार्टनर आता है, पुराना पार्टनर जाता है, पार्टनर की डेथ हो जाती है, इन सभी केसेस में जब भी पार्टनरशिप में कोई चेंज आता है, देखो जो दो बात होती है, एक होता है चेंज इन पार्टनरशिप, एक होता है चेंज इन पार्टनरशिप फर्म, ठीक है। जब भी कोई चेंज आएगा टर्म्स एंड कंडीशन में, नई पार्टनरशिप फॉर्म होती है। ओके, लेकिन जब पार्टनरशिप फर्म ही बंद हो जाती है वो एक अलग केस होता है। बात समझ में आ गई? तो अब यहाँ क्या, किस में चेंज आ रहा है? पार्टनरशिप में चेंज आ रहा है। तो हमारी पार्टनरशिप फिर से चेंज हो गई। चेंज हो गई, इस वजह से हम क्या करेंगे? एसेट्स और लायबिलिटीज को रीवैल्यू करते हैं। अब इसको रिकॉर्ड कहाँ करते हैं? याद करो कहाँ करते हैं। अभी हमने इन्वेस्टमेंट फ्लक्चुएशन फंड में जो लॉस आया था, एक्स्ट्रा लॉस, कौन सा वाला लॉस? जो हमारे इन्वेस्टमेंट फ्लक्चुएशन रिजर्व से ज्यादा लॉस हो गया था जब, तो हमने कहां लिखा था? रिवैल्यूएशन अकाउंट में। ऐसे ही वर्कमैन कंपनसेशन फंड में जब हमारा क्लेम किससे ज्यादा आ गया था? फंड से ज्यादा आ गया था, तो कहां लिखा था हमने? रिवैल्यूएशन अकाउंट में। तो जब भी रेशो चेंज होने के टाइम पर प्रॉफिट होगा या लॉस होगा किसी भी एसेट और लायबिलिटी की वजह से, वो कहां रिकॉर्ड होगा? रिवैल्यूएशन अकाउंट में। रिवैल्यूएशन अकाउंट का फॉर्मेट देख लेते हैं। लीजिए, ये होता है हमारा रिवैल्यूएशन अकाउंट। पर्टिकुलर्स अमाउंट, पर्टिकुलर्स अमाउंट, ठीक है बच्चों। ये कौन सी साइड होती है? ये हमेशा लॉस की साइड होती है। किसकी साइड होती है? और ये किसकी साइड होती है? हमेशा प्रॉफिट की। प्रॉफिट कब होगा? किस केस में प्रॉफिट होगा? जब एसेट की वैल्यू बढ़ जाए कि घट जाए? ऑब्वियसली बढ़ने पे फायदा होगा, घटने से क्या फायदा होता है भाई? तो इतना सोच के क्यों बोलते हो? और लायबिलिटी की वैल्यू
वाह, तेरी लायबिलिटी बढ़ जाएगी, तुझे फायदा हो जाएगा। तुझे किसी के 10 देने थे, तुझे 15 देने हैं, तेरे को फायदा हो गया, घाटा हो गया 5,000 का, शौक लग जाएगा कि 5,000 एक्स्ट्रा देने। हाय, सोच के बोलो। प्रॉफिट कब होता है? यहां पे क्या रिकॉर्ड होगा? इंक्रीज इन एसेट्स, और क्या होगा? डिक्रीज इन लायबिलिटीज एंड प्रोविजंस। ठीक है, प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट्स याद है? 11वीं कक्षा में पढ़े थे, क्या होते हैं? बस याद है, होते क्या है वो नहीं पता। जो बैड डेट्स होने वाले हैं उसके लिए पहले से प्रोविजन बनाते हैं। कहाँ लिखते थे? P&L की डेबिट साइड में। अगर वो घट गए, यानी कि अब उस प्रोविजन की जरूरत नहीं है, तो क्या हो गया? वो बचाया हुआ पैसा फायदा हो गया। फायदा हो गया तो यहाँ पे बात समझ में आ गई। और बढ़ गए तो यहाँ पे क्या आ जाएगा? डिक्रीज इन एसेट्स और इंक्रीज इन लायबिलिटीज एंड प्रोविजंस। समझ में आया? कोई भी एसेट की वैल्यू बढ़ गई, जैसे कि बिल्डिंग बढ़ गई, तो क्या लिख देंगे? बाय लैंड एंड बिल्डिंग। स्टॉक की वैल्यू बढ़ गई, बाय स्टॉक। घट गई, क्या लिख देंगे? टू लैंड एंड बिल्डिंग, टू स्टॉक, टू मशीनरी। जो भी ऐसी लायबिलिटीज में बेसिकली क्या होता है? क्रेडिटर्स होते हैं और लोन्स होते हैं, दो, तो उसके अलावा कुछ होता नहीं है। क्रेडिटर्स की वैल्यू बढ़ गई यानी कि नुकसान हो गया, ज्यादा देने हैं, टू क्रेडिटर्स। घट गई यानी कि बाय क्रेडिटर्स। ठीक है, ऐसे ही बैड डेट्स हैं। अगर प्रोविजन बढ़ गया तो इधर, घट गया तो इधर। बात समझ में आ गई? उसके बाद क्या करते हैं? उसके बाद इसको क्लोज करते हैं। जब भी किसी अकाउंट को क्लोज करेंगे, नॉमिनल अकाउंट को, ये नॉमिनल अकाउंट होता है, तो उस पर क्या कैलकुलेट होता है? प्रॉफिट या लॉस। ऑब्वियसली अगर ये साइड ज्यादा आएगी, प्रॉफिट की साइड ज्यादा आएगी, तो यहां क्या निकलेगा? प्रॉफिट टू प्रॉफिट ऑन रिवैल्यूएशन। निकाला था ना अभी? कहां निकाला था? प्रॉफिट ऑन रिवैल्यूएशन किस केस में निकाला अभी हमने? अरे अभी तो निकाला है जब इन्वेस्टमेंट की वैल्यू बढ़ जाती है, तो रिजर्व भी बच गया और इन्वेस्टमेंट की वैल्यू भी बढ़ गई। तो किसको क्रेडिट किया था? रिवैल्यूएशन अकाउंट को। और वो प्रॉफिट कहां बांटा था? पार्टनर्स में। लास्ट केस याद आया आपको? याद आया? याद रखा करो। और अगर लॉस हो गया तो यहां आ जाएगा बाय लॉस ऑन रिवैल्यूएशन। ये जो भी प्रॉफिट या लॉस आएगा, ये क्या जाएगा? पार्टनर्स में डिस्ट्रीब्यूट हो जाएगा। अगर प्रॉफिट है तो रिवैल्यूएशन अकाउंट डेबिट टू पार्टनर्स। समझ में आया? लॉस के केस में क्या होगा? एंट्री उल्टी हो जाएगी। ठीक है, लिख देता हूं। लो जी, ठीक है। इन दोनों ही केसेस में इंपॉर्टेंट नोट लिखेंगे अब यहां पे। इन दोनों ही केसेस में इंपॉर्टेंट नोट है, क्या होगा? ऑल द एसेट्स एंड लायबिलिटीज विल बी शोन on their revised value, मतलब कि न्यू वैल्यू। इन द न्यू बैलेंस शीट और बैलेंस शीट ऑफ न्यू फर्म, कुछ भी कह सकते हैं।
ठीक है, बात समझ में आ गई। ये था हमारा केस नंबर 1 और ये थी हमारी आम जिंदगी। अब आते हैं मेंटॉस जिंदगी। ठीक है, अगर मान लो वो कुछ नहीं कह रहा, ये बाय डिफॉल्ट यही केस लगता है, ये वाला केस लगेगा। अगर वो कह रहा है कि एसेट की वैल्यू ये हो गई, लायबिलिटी की ये हो गई, जिस में भी चेंज आ रहा है उन सबको हमने रिवैल्यूएशन अकाउंट बना लिया, प्रॉफिट डिस्ट्रीब्यूट कर दिया, लॉस है तो लॉस डिस्ट्रीब्यूट कर दिया। और जब बैलेंस शीट बनाएंगे तो बैलेंस शीट में सारे एसेट्स और लायबिलिटीज जिन जिन की वैल्यू में चेंज आया है नई वैल्यू पे दिखेंगे। जैसे कि लैंड एंड बिल्डिंग किस पे दिखेगी, 1,50,000 पे दिखेगी। ठीक है, बात समझ में आ गई, तो मैंने नोट लिखवा दिया। केस नंबर 2, ये केस 1 था। अगर वो कह दे, क्या कह दे क्वेश्चन में, कि ऑल द एसेट्स एंड लायबिलिटीज विल बी शोन ऑन देयर ओरिजिनल वैल्यू, यानी कि चेंज को तो रिकॉर्ड करना है, एडजस्टमेंट भी करनी है, लेकिन लैंड एंड बिल्डिंग कहां दिखनी चाहिए, 1 लाख रुपए की दिखनी चाहिए भाई, नई वैल्यू पे नहीं दिखाना हमने। बात समझ में आ गई। इसका मतलब क्या करना है, इस प्रॉफिट को और लॉस को क्या करना है, एडजस्ट करना है। जैसे अभी जनरल रिजर्व के लिए क्या था ना, एक तो होता है डिस्ट्रीब्यूट कर दो, तो प्रॉफिट डिस्ट्रीब्यूट कर दिया, रिवाइज वैल्यू पे दिखेंगे। जनरल रिजर्व की रिवाइज वैल्यू क्या हो जाती है, 0, क्योंकि हमने बांट दिए। यहां पे क्या रिवाइज वैल्यू हो जाएगी, जो भी लिखी होगी बुक में उसके अकॉर्डिंगली लिख देंगे। अब वो कह रहा है रिवाइज्ड वैल्यू पर नहीं दिखाने, नई वैल्यू पर नहीं दिखाने, या वो क्या कहेगा, ओरिजिनल वैल्यू पर ही दिखाने हैं, या क्या कहेगा कि प्रॉफिट और लॉस को एडजस्ट करना है। तो उस केस में क्या करेंगे, जब भी बात एडजस्टमेंट की आ जाए, किसकी बात आ जाए, एडजस्टमेंट की, या क्या कह दे वो, ओरिजिनल वैल्यू, ऐसे वर्ड्स याद रखना, ये सब लिख रहा हूं, या क्या कह दे, और क्या बोला मैंने, एडजस्टमेंट पे दिखाना है, ओरिजिनल वैल्यू पे दिखाना है, रिवाइज्ड वैल्यू पर नहीं दिखाना, not to be shown on revised value। इन सब केसेस में क्या होगा, प्रॉफिट और लॉस जो भी आया है ऑन रिवैल्यूएशन वुड बी, W थोड़ा अजीब सा ही बन गया, एडजस्टेड इन गेनिंग एंड सैक्रिफाइसिंग रेशो। ठीक है, कैसे करेंगे, अगर प्रॉफिट है, क्या है, प्रॉफिट है, तो क्या कर देंगे, गेनिंग डेबिट टू सैक्रिफाइसिंग, यानी कि जो गेन कर रहा है वो पैसे देगा किसको, सैक्रिफाइसिंग वाले को। किस केस में, प्रॉफिट के केस में। यानी कि अगर यहां पे मान लो प्रॉफिट आ गया 1 लाख की, लैंड एंड बिल्डिंग कितने की हो गई, 150 की, प्रॉफिट कितना आ गया 50,000, तो पहला मेथड क्या है, 50,000 बांट दो किसमें, 1:1, ए और बी में, कितना 25। पर अगर वो कह रहे हैं नहीं, क्या करना है, इसको 1 लाख पे ही दिखाना है, रिवाइज वैल्यू को नहीं दिखाना है, ओरिजिनल वैल्यू दिखानी है या एडजस्ट करना है, तो क्या करेंगे, 50,000 को सैक्रिफाइसिंग गेनिंग रेशियो में बांट देंगे, विच इज क्या आएगी यहाँ पे 1/10 और 1/10 आएगी, सॉल्व करोगे तो 1/10 का मतलब क्या हो गया, 5,000 से एंट्री पास हो जाएगी। कौन गेन कर रहा है, ए गेन कर रहा है, कौन सैक्रिफाइस कर रहा है, बी सैक्रिफाइस कर रहा है। एंट्री क्या हो जाएगी, ए इज कैपिटल अकाउंट डेबिट टू बी इज कैपिटल अकाउंट, कितने अमाउंट से, 5,000 से। वरना एंट्री क्या हो जाएगी, रिवैल्यूएशन अकाउंट डेबिट टू ए एंड बी। बात समझ में आ गई अच्छे से। अगर लॉस हो जाए तो क्या करेंगे, एंट्री रिवर्स कर देंगे, और क्या करेंगे, सैक्रिफाइसिंग पार्टनर डेबिट टू गेनिंग पार्टनर। यस, खत्म। समझ में आया कॉन्सेप्ट सारा, अच्छे से समझ में आया, कोई डाउट किसी को, आप लोगों को भी समझ में आया, और अगर नहीं समझ में आया तो कमेंट बॉक्स में कमेंट कर सकते हैं, कोशिश करूंगा जल्दी जल्दी रिप्लाई कर दूंगा। इसको कर लीजिए जल्दी से नोट डाउन। मिलते हैं एक प्रैक्टिकल क्वेश्चन के साथ। वेलकम बैक। हाँ जी बच्चों, क्वेश्चन नंबर 20
पेज 4.41, टी.एस. ग्रेवाल नई वाली बुक। क्या कह रहे हैं देखिए, 3 पार्टनर्स हैं, आशीष, आकाश एंड अमित। तीनों की जो रेशो थी, ओल्ड रेशो थी 1:1 यानी कि इक्वल। अब उन्होंने रेशो कर ली 2:2:1। अब वो कह रहा है बैलेंस शीट दे रखी है, बैलेंस शीट में कैश दे रखा है, बैंक, डाटा, स्टॉक, लैंड एंड बिल्डिंग, मशीनरी, एडवर्टीजमेंट, सस्पेंस, ये दे रखे हैं एसेट साइड पे। लायबिलिटी साइड में क्रेडिटर्स हैं, जनरल रिजर्व है और तीनों की कैपिटल है। आगे वो कह रहा है कि उन्होंने एसेट्स और लायबिलिटीज को कुछ, ये जो जितने भी पॉइंट्स लिखे हुए हैं इसमें वो कह रहा है हमने इनको इन तरीके से रिवैल्यू किया है, आपको इन एंट्रीज का इफेक्ट देना है, दे देते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं है। वैल्यू ऑफ स्टॉक इज टू बी रिड्यूस टू 1,25,000 और स्टॉक है हमारा 140 का। चलिए, कह रहा है स्टॉक को 125 तक ले जाओ, यानी कि वैल्यू कितनी हो गई उसकी 125, पहले कितनी थी 140, क्या हो गया? अरे बोलो भाई, कितने रुपए का? 15,000 का। 15,000 रुपीज का लॉस हो गया। वैल्यू कितनी थी बैलेंस शीट में? ओल्ड 140, नई वैल्यू कितनी कह रहा है 125, कितना लॉस आ गया 15,000। लॉस की साइड कौन सी होती है? ये वाली। क्या लिखेंगे? टू स्टॉक। कितना? 15,000। ठीक है बच्चों, आगे कह रहा है वैल्यू ऑफ मशीनरी भी डिक्रीज्ड बाय 10%। मशीन कितने की है? 2,50,000 की। मशीन की वैल्यू भी कम हो गई, 2 मशीन अकाउंट। कितना? 25,000। बात समझ में आ गई? अब आ रहा है समझ में जो पूछ रहा था? आगे कह रहा है लैंड एंड बिल्डिंग इज टू बी एप्रिशिएटेड बाय, अब पीछे देखने की जरूरत नहीं है, वो कह रहा है 62,000 से 62,000 से क्या हो गया? वैल्यू बढ़ गई, लिख देते हैं बाय बिल्डिंग। बिल्डिंग है, लैंड एंड बिल्डिंग है, लैंड एंड बिल्डिंग। लो जी, ठीक है। आगे कह रहा है प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट इज टू बी मेड एट द रेट 5% ऑन सन्ड्री डेटर्स। डेटर्स कितने हैं? 80,000 के, बना देते हैं। बात समझ में आ गई? जितने भी एसेट्स की वैल्यू कम होगी, लायबिलिटीज की वैल्यू बढ़ेगी, प्रोविजंस की वैल्यू बढ़ेगी, यहां आएगा। जितने एसेट्स की वैल्यू बढ़ेगी, लायबिलिटीज और प्रोविजंस कम होंगे, यहां आएगा। यही लिखवाया था, है ना? चलिए आगे कह रहा है आकाश वॉज टू कैरी आउट रिकंस्टिट्यूशन ऑफ द फर्म एट अ रेम्युनरेशन ऑफ 10,000। लीजिए, आकाश को 10,000 रुपये सैलरी देनी है, दे देते हैं। तो जब भी पार्टनर को कुछ देते हैं तो उसके अकाउंट में डाल देते हैं 10,000 ना। लो जी, सारी एंट्रीज लिख दी। अब देखो, देने को तो इसमें इस क्वेश्चन में उसने एडवर्टीजमेंट, सस्पेंस भी दे रखा और जनरल रिजर्व भी दे रखे हैं, और फिलहाल उसने उसके लिए कुछ भी नहीं बोला है। ठीक है, या बोला है? बोला है, उसने बोला है पास नेसेसिटी टू गिव द अबव, नहीं बोला। उसने क्या बोला? सिर्फ ऊपर वालों का जो इफेक्ट है, यानी कि जो एडजस्टमेंट दी है, इसके लिए आपको जनरल एंट्री पास करनी है। ओके, कोई बात नहीं। अब हम टोटल करते हैं और इस साइड का टोटल ज़्यादा आ रहा है। टू प्रॉफिट ट्रांसफर टू कैपिटल अकाउंट्स ऑफ, जो भी इनके नाम हैं, आशीष, आकाश, अमित। कौन सी रेशो में? ओल्ड रेशो में। प्रॉफिट कितना आ गया? 40, 50, 54, 8,000 आ गया। किस रेशो में बटेगा? ओहो, इक्वल बटेगा। बांटो भाई, 8,000 को 3 से डिवाइड करो, कितना आएगा बताओ? 2666, यही आएगा ना। और एक बंदे को ज़्यादा देना पड़ेगा ना, 2 रुपये, तभी तो टोटल बराबर आएगा। 8, 66 पैसा, 66 पैसा और 66 पैसा मिलाएंगे तो क्या हो जाएगा? एक के 2 रुपये एक्स्ट्रा हो जाएंगे। ठीक है, या आप 2 लोगों को 7 रुपीज़ भी दे सकते हो।
ऐसा भी कर सकते हो, आपके ऊपर है। जिसको देना चाहो ये चेंज आप बोल सकते हो, कीप द चेंज बेबी, कोई प्रॉब्लम नहीं है, ठीक है। तो जब आप ऐसे करोगे तो 8000 का प्रॉफिट आ जाएगा। अब बेटा पढ़ो उसने लिखा क्या है, लास्ट लाइन पढ़ो बिल्कुल क्वेश्चन की। क्या बोला उसने? पास द, हमने क्या कर दिया? ये जनरल एंट्री थोड़ी ना है, हमने तो अकाउंट बना दिया। तो बेटा अकाउंट तो आप लोगों को बनाना पड़ेगा। क्यों बनाना पड़ेगा? वरना प्रॉफिट नहीं निकलेगा, ठीक है। अगर वो कहे अकाउंट बनाओ फिर तो अकाउंट बनाना ही है, अगर वो कहे जनरल एंट्री करो तो फिर भी अकाउंट बनाना है। क्यों बनाना है? क्योंकि ये प्रॉफिट की फिगर निकालने के लिए अकाउंट बनाना पड़ेगा। बट फिर वो अकाउंट किस में बनेगा? वर्किंग नोट्स में बनेगा। अब जनरल एंट्रीज कैसे पास होती है मैं बता दूं। रिवैल्यूएशन की सिर्फ 3 एंट्रीज पास होती है। कितनी एंट्रीज पास होती है? ज़्यादा एंट्री पास नहीं करनी। तो पहले क्या करो, अकाउंट बना लो। अकाउंट बनाने के बाद एंट्री पास करना बहुत ज़्यादा आसान होता है। एक एंट्री आएगी इधर की, एक एंट्री आएगी इधर की, और एक एंट्री आती है प्रॉफिट या लॉस की। बात समझ में आ गई? 3 एंट्री कैसे? एक एंट्री डेबिट साइड की, एक एंट्री क्रेडिट साइड की आइटम्स की, और एक एंट्री प्रॉफिट और लॉस की। प्रॉफिट लॉस को छोड़ दो, उसके अलावा। बात समझ में आ गई? सबसे पहले एंट्री करते हैं। क्या एंट्री बनेगी? एंट्री बनेगी रिवैल्यूएशन अकाउंट डेबिट। टू स्टॉक 15,000, टू मशीन 25,000, टू प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट्स 4,000, और टू आकाश कैपिटल अकाउंट 10,000, और टोटल आ गया था हमारा 54,000। एक एंट्री हो गई। दूसरी इधर की बनेगी, लैंड एंड बिल्डिंग अकाउंट डेबिट टू रिवैल्यूएशन 62,000। ओके, समझ में आ गया? 2 एंट्री हो गई। लास्ट एंट्री किसकी? प्रॉफिट की। क्या एंट्री बनेगी? आशीष कैपिटल अकाउंट, आकाश कैपिटल अकाउंट, और टू अमित्स कैपिटल अकाउंट 26667। लो जी, समझ आया जनरल एंट्रीज कैसे करनी है? अगर मान लो वो कहता केस नंबर 2, क्या कहता कि इनको ओरिजिनल वैल्यू पे ही दिखाना है, चेंज नहीं करना, तो हम क्या करते? इस 8000 को कर देते सैक्रिफाइसिंग टू, सॉरी गेनिंग टू सैक्रिफाइसिंग। गेन कौन कर रहा है? अब यहां देख लो, आपको क्या करना है? गेनिंग सैक्रिफाइसिंग रेशो निकालनी है। जो गेन कर रहा है उसको इससे मल्टीप्लाई करके गेन रेशो को लिख देते, जो सैक्रिफाइस कर रहा है इस अमाउंट से मल्टीप्लाई करके उतना ही लिख देते। बात समझ में आ गई? ये था वो केस नंबर 2। लेकिन ये कब होगा? जब वो स्पेसिफिकली कहे। अगर वो कह नहीं रहा तो बाय डिफॉल्ट हमने यही करना है, डिस्ट्रीब्यूट कर देना, ठीक है। एडजस्टमेंट की एंट्री हमेशा जब होगी जब क्वेश्चन में स्पेसिफिकली ये मेंशन होगा कि एडजस्टमेंट की एंट्री करो, वरना नहीं होगी। बात समझ में आ गई? अच्छे से क्लियर है सारा कॉन्सेप्ट? बना लोगे रिवैल्यूएशन अकाउंट, एंट्रीज भी कर लोगे। उम्मीद करता हूँ आपको भी समझ में आ गई होगी। और अगर कोई भी डाउट मन में है तो आप कमेंट करके पूछ सकते हैं। मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में कुछ अच्छे क्वेश्चंस के साथ। टिल देन प्लीज टेक केयर ऑफ योरसेल्फ।